नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोज़गार टाइम्स में। हम आपको रोज़गार टाइम्स के ज़रिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, पीएम किसान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको इस अपडेट को जानने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो पीएम किसान योजना की मिलने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और करोड़ों किसानों का अटका पैसा मिलेगा। क्या करोड़ों किसानों का अटका पैसा मिलेगा? ये गलतियां ना करें। वो कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार कर रहे हैं? क्या मिलेगा खाद और बीज का पैसा? जी हाँ, क्या केंद्र सरकार खाद और बीज का पैसा देगी कृषि करने के लिए? इन सभी जानकारी को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तभी आपको पता चलेगा कि करोड़ों किसानों का अटका पैसा मिलेगा या नहीं और आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश भर के किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली अगली 2,000 रुपये की किस्त को लेकर नया अपडेट आ गया है। 22वीं किस्त जारी होने के बाद किसानों की नज़र 23वीं किस्त पर टिकी हुई है। इस योजना में सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है, जो 3 बराबर हिस्सों में 2-2 हज़ार करके सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह पैसा डीबीटी के जरिए ट्रांसफ़र होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया साफ और पारदर्शी रहती है। जी हाँ, यह पूरी प्रक्रिया डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे यह पारदर्शी और साफ रहती है। इसमें किसी बिचौलियों का पड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्या रुका हुआ पैसा मिलेगा? जिसका पैसा अटका हुआ है पीएम किसान योजना का 22वीं किस्त का, क्या वो मिलेगा? जानते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भी यह ज़रूरी काम करना होगा, तभी आपका रुका हुआ पैसा वापस आएगा। जी हाँ, तभी आपका रुका हुआ पैसा वापस आएगा। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपनी सभी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें। जी हाँ, समय रहते वे सभी ज़रूरी प्रक्रिया को पूरी कर ले। वह क्या क्या प्रक्रिया है? ई-केवाईसी। जी हाँ, ई-केवाईसी के साथ साथ ज़मीन का वेरिफिकेशन भी कराना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ई-केवाईसी करवा लिए हैं और ज़मीन का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आपका पैसा रुक सकता है। सिर्फ ई-केवाईसी से काम नहीं चलेगा, आपको ई-केवाईसी के साथ साथ ज़मीन का वेरिफिकेशन भी ज़रूरी हो गया है। इससे भविष्य में आने वाली किस्त में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, इससे जो 23वीं किस्त आएगी आपको समय रहते आपको मिल जाएगी। इसीलिए आप ई-केवाईसी के साथ साथ ज़मीन का वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं, तभी आपको आने वाली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते तक पहुंच जाएगी। साथ ही किसानों को अपने बैंक खाते का डीबीटी स्टेटस भी ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। जी हाँ, जो किसान भाई हैं उनका बैंक खाता का डीबीटी स्टेटस भी चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ी नज़र आती है तो तुरंत इसे ठीक कराना चाहिए, ताकि 23वीं किस्त बिना किसी परेशानी के सीधे आपके खाते में आ सके। अगर आप 23वीं किस्त बिना किसी परेशानी के चाहते हैं
तो जल्द से जल्द जाकर आप अपना बैंक का डीबीटी स्टेटस चेक करें और कोई भी गड़बड़ी आती है तो तुरंत इसे ठीक करवा लें। अगर आप ठीक नहीं करवाते हैं तो आपको 23वीं किस्त में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अपना बैंक का स्टेटस भी चेक करते रहें और जो फार्म भरते हैं आप उसमें सही इन्फॉर्मेशन भरें। ये गलतियां ना करें। अगर अभी तक आप ये गलती कर रहे होंगे पीएम किसान योजना में, तो ये गलती अब नहीं करें। तभी आपको बिना किसी रुकावट के आपका पैसा आपके खाते तक पहुंच जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है, लेकिन अक्सर छोटी मोटी तकनीकी चूकों की वजह से किस्तें अटक जाती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में भी इस बार पैसा नहीं पहुंचा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने डेटा को अपडेट करने और गलतियों को सुधारने के लिए 30 अप्रैल तक का खास मौका दिया है। जी हाँ, 30 अप्रैल तक आपको एक मौका दिया गया है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं तो रुकी हुई किस्त भी आपके खाते में क्रेडिट हो सकती है। जी हाँ, आपका 22वीं किस्त रुका हुआ है तो जल्द से जल्द जाकर आप अपना जो भरे हैं डेटा उसको अपडेट कर ले और जो भी गलतियां हुई है फॉर्म फिलअप करने में उसको आप सही कर लें। और ये आप 30 अप्रैल यानी कि आज तक कर सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द जाकर आप अपनी गलतियों को दूर कर ले तो रुकी हुई किस्त भी आपके खाते में क्रेडिट हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो आपके और आपके पैसे को रोके हुए है। जी हाँ, कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपके पैसे को आपके खाते तक पहुंचने में रोक रही है। केवाईसी और लैंड वेरिफिकेशन। किस्त अटकने की सबसे पहली और बड़ी वजह केवाईसी का अधूरा होना है। सरकार ने अब इसे पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है, जिसका पैसा सीधे सही लाभार्थी तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपकी किस्त कभी नहीं आएगी। इसके साथ ही लैंड सीडिंग यानी भूमि सत्यापन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपके डेटाबेस में आपकी खेती वाली ज़मीन का रिकॉर्ड मैप नहीं है तो सिस्टम आपको अपात्र मानकर पेमेंट रोक देता है। इसलिए पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करें कि आपकी लैंड सीडिंग और केवाईसी यस दिखा रही है या नहीं। अगर ये दिखा रही होगी तो आपका सही है, अगर यस नहीं दिखा रही होगी तो आपका कुछ गड़बड़ी है। तो तुरंत जाकर आप अपना ठीक करवा लें, तभी आपका पैसा आपका खाते तक सही समय पे पहुंच जाएगा। और क्या मिलेंगे खाद और बीज के पैसे, चलिए जानते हैं। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6,000 का सालाना उपयोग किसान खाद बीज और कृषि कार्यों के लिए कर सकते हैं। आपको जो साल में 6,000 रुपये सरकार दे रही है उसका उपयोग आप कृषि कार्य के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना है। यह राशि प्रति वर्ष 3 किस्तों में सीधे आपके बैंक खाते में आती है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्च में बड़ी राहत मिलती है। यह जो पैसा आपको 6,000 रुपये की राशि मिलती है उसका उपयोग आप खेती के लिए और बीज के लिए और कीटनाशक दवाई के लिए कर सकते हैं। इसलिए सरकार आपको ये 6,000 रुपये की राशि समय समय पर
यानी कि 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में देती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है और आप मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।